हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे ओविड की एपिक पोएम मेटामॉर्फोसिस से बुक 3। अगर आपको ओविड के बारे में जानना हो या बुक 1 एंड सेकंड की समरी देखनी हो तो लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बुक 3 की समरी। सेकेंड बुक के लास्ट में हमने डिस्कस किया था दैट बुल के डिस्गाइज में जुपिटर की जेंटलनेस से अट्रैक्टेड प्रिंसेस यूरोपा उसे एज अ पेट रखने का डिसाइड करती हैं। वो इस बुल पर बैठ सी शोर की तरफ निकल जाती हैं, बट देखते ही देखते बुल तो सी शोर से ऊपर उड़ने लगता है। ये देखकर यूरोपा घबरा जाती है। अब जुपिटर यूरोपा के सामने अपनी रियल फॉर्म में अपीयर होता है एंड यूरोपा को असॉल्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपा के फादर एगेनोर अपने बेटे कैडमस को वार्निंग देते हैं दैट अगर वो यूरोपा को नहीं ढूंढ पाया तो उसे लाइफ टाइम के लिए एग्जाइल दे दिया जाएगा। कैडमस बहुत कोशिश करता है बट यूरोपा को नहीं ढूंढ पाता। तो वो लास्ट में सन गॉड अपोलो से हेल्प मांगता है कि अब वो वापस घर जा नहीं सकता, इसलिए उसे यहीं पर कोई अच्छी जगह ढूंढ कर दो। अपोलो कहता है कि अभी यहाँ थोड़ी देर में ही एक वाइल्ड काऊ अपीयर होगी, तुम उस काऊ को फॉलो करना। ये काऊ जहाँ रुकेगी तुम बस उसी जगह अपने लिए नई सिटी बसा लेना। फीबस के कहे अकॉर्डिंग मीन्स अपोलो के कहे अकॉर्डिंग एक वाइल्ड काऊ वहाँ अपीयर होती है। कैडमस उसको फॉलो करता है। काऊ के रुकने की जगह पर कैडमस अपने बाकी साथियों से कहता है कि यहीं पर हमें नई सिटी एस्टेब्लिश करनी है। सो स्टार्ट करने से पहले गॉड जुपिटर को हम सेक्रीफाइस ऑफर करेंगे। सो अपने साथियों को रिवर के पास से लाइबेशन लाने को कहता है। रिवर के पास पहुंचते ही कैडमस के साथियों पर एक स्नेक अटैक कर देता है और सबको मार देता है। कैडमस जब उन्हें ढूंढते हुए आता है तो देखता है कि सभी साथी उसके मारे जा चुके हैं और वो स्नेक को पाता है वहाँ पर। कैडमस स्नेक पर अटैक करता है, दोनों में फाइट होती है लेकिन कैडमस स्नेक को मार देता है। कैडमस के ऐसा करते ही एक वॉइस आती है जो कहती है कि कैडमस, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसे तुमने इस स्नेक के साथ किया है। बट इसके बाद गॉडेस पलास अपीयर होती हैं और कैडमस से कहती हैं कि तुम इस स्नेक के टीथ निकाल कर सीड्स के जैसे ज़मीन पर बो दो। कैडमस ऐसा ही करता है एंड ये टीथ सोल्जर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई में 5 सोल्जर्स बचते हैं जो कैडमस को बताते हैं कि ये फ़ाइट उनका फैमिली मैटर था। फिर यही 5 सोल्जर्स कैडमस को नई सिटी थीब्स एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। अब कैडमस अपनी इस न्यूली एस्टैब्लिश्ड सिटी पर रूल करने लगा था। कैडमस की फैमिली बढ़ती है जिसमें सभी हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं एक्सेप्ट एक्टेओन। एक्टेओन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ माउंटेन्स पर हंटिंग करने निकलता है। हंटिंग करते हुए एक्टेओन वर्जिन गॉडेस डायना एंड उसकी फेलो निम्फ्स को नहाते हुए बाय मिस्टेक देख लेता है। एक्टेओन को बाकी निम्फ्स नोटिस कर लेती हैं और डायना को कवर करने की कोशिश करती हैं बट नहीं कर पाती। एक्टेओन की इस हरकत का जब डायना को पता चलता है तो वो उसके सर पर एंटलेयर्स अपीयर होने का कर्स दे देती है और उसकी वॉइस भी छीन लेती है। एक्टेओन अब जंगल में इधर उधर भटक रहा था। एंटलर्स देखकर एक्टेओन के ही फ्रेंड्स उसे डियर समझ करके मार देते हैं। एक्टेओन की डेथ का पता चलने पर गॉडेस डायना का गुस्सा शांत होता है, लेकिन बाकी गॉड्स को लग रहा था कि एक्टेओन को इतनी एक्सट्रीम पनिशमेंट देना सही नहीं था। बट गॉड जुपिटर की वाइफ जूनो खुश थी बिकॉज जुपिटर यूरोपा के साथ इंटीमेट हुआ था और यूरोपा कैडमस की बहन थी और एक्टेओन कैडमस का ग्रैंडसन था। सो जूनो खुश थी कि यूरोपा की लाइनेज में से ही सही किसी ना किसी को तो डैमेज हुआ है। लेकिन जूनो की खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती और उसे पता चलता है दैट जुपिटर कैडमस की डॉटर सिमिल के साथ है। सिमिल प्रेग्नेंट भी है। जूनो डिसाइड करती है कि इस बार तो सिमिल का मर्डर वो खुद जुपिटर से ही करवाएगी। इसलिए जूनो सिमिल की ओल्ड लेडी नर्स के डिस्गाइज में सिमिल को सर्व करने जाती है। बातों बातों में जूनो सिमिल से कहती है कि इसका क्या प्रूफ है कि उसके चाइल्ड का फादर एक गॉड है। एटलीस्ट सिमिल को कंफर्म करना चाहिए कि वो एक्चुअल में गॉड है या नहीं। सिमिल ओल्ड लेडी नर्स बनी जूनो की बातों में आ जाती है और जुपिटर से उसको रियल फॉर्म में सामने आने को कहती हैं। जुपिटर मान लेता है बट थंडर एंड लाइटनिंग से सिमिल बर्न हो जाती है। जुपिटर अपने अनबॉर्न चाइल्ड को बचा लेता है। इस चाइल्ड का नाम बैकस रखा जाता है। जुपिटर बैकस को फुल टाइम अपनी थाइस पर ही रख रहा था। फिर जुपिटर बैकस को माउंट नीसा
कि निम्फ्स को दे देता है। ये निम्फ्स ही बैकस को रेज करती हैं। इन सब मैटर से फ्री होकर एक दिन जुपिटर एंड जूनो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे दैट फिजिकल इंटीमेसी को मैन और वुमन में से कौन ज़्यादा एंजॉय करता है। जुपिटर के अकॉर्डिंग वुमन ज़्यादा एंजॉय करती हैं एंड जूनो के अकॉर्डिंग मैन। इस डिस्प्यूट का निपटारा करने के लिए ये दोनों टायरसियास को बुलाते हैं। टायरसियास मैन एंड वुमन दोनों की लाइफ जी चुका था। एक्चुअल में टायरसियास ने दो मैटिंग कर रहे सरपेंट्स को अलग कर दिया था। ऐसा करते ही वो एक वुमन में ट्रांसफॉर्म हो गया। 7 साल तक वो वुमन रहा एंड उसके बाद एक बार फिर से टायरसियास ने मेटिंग कर रहे 2 सरपेंट्स को अलग किया और ऐसा करते ही वो फिर से मैन बन गया। सो एक्सपीरियंस के बेस पर टायरसियास कहता है कि वुमन मैन के कंपैरिजन में इंटीमेसी को ज़्यादा एंजॉय करती हैं। अपना कहा गलत प्रूव होने पर जूनो को गुस्सा आता है और वो टायरसियास को ब्लाइंड कर देती है। जुपिटर जूनो के कर्ज की तकलीफ़ को कम करने के लिए टायरसियास को फ्यूचर देखने का गिफ्ट देता है। इस गिफ्ट से टायरसियास एक फेमस प्रोफेट बन जाता है। ओविड फिर टायरसियास की फर्स्ट प्रोफेसी के बारे में बताता है दैट टायरसियास ने एक निम्फ के न्यू बॉर्न बेबी को देखा और कहा कि इस चाइल्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबी तभी हो पाएगी जब तक वो खुद को देख नहीं लेता है। मतलब मिरर में या वाटर में किसी भी तरीके से अपना रिफ्लेक्शन जब तक वो नहीं देखेगा तब तक वो आराम से एक लंबी ज़िंदगी जी सकता है। इस चाइल्ड का नाम नार्सिसस था। नार्सिसस बहुत हैंडसम था बट अपने लुक्स को लेकर अनअवेयर था। मगर उसको देखने वाले बहुत से मैन एंड वुमेन ने उसको प्रपोज़ किया था, लेकिन नार्सिसस ने सबको रिजेक्ट कर रखा था। एक दिन नार्सिसस को एक निम्फ नेम्ड इको देखती है एंड फॉल्स इन लव विद हिम। इको गॉड जुपिटर की इनफिडेलिटीज़ जूनो से छुपाने में हेल्प करती है। जब जूनो को इस बारे में पता चला तो उसने इको को ओनली वही वर्ड्स रिपीट करने का कर्ज दिया जो उसे सामने वाला बोलेगा। खैर इको नार्सिसस को फॉलो करती है बट बात क्या करे। नार्सिसस इको से पूछता है कि आप कौन हो, तो इको कर्ज के वजह से नार्सिसस का क्वेश्चन ही रिपीट कर देती है कि आप कौन हो। नार्सिसस पूछता है कि अगर वो बातें रिपीट करती रहेगी तो वो एक दूसरे को जानेंगे कैसे। अब इको फिर से नार्सिसस की ये बात रिपीट कर देती है। नार्सिसस इको को डांटकर भगा देता है। इको एम्बैरेसमेंट में केव में जाकर छुप जाती है और बाकी की लाइफ केव में ही स्पेंड करती है। बट आज तक उसकी वॉइस गूंजती है जब भी कोई केव के जैसे एम्प्टी प्लेस में लाउडली बोलता है तब। नार्सिसस से रिजेक्ट हुए उसके सभी लवर्स ने गॉड निमेसिस से प्रे की दैट नार्सिसस को किसी ऐसे पर्सन से प्यार हो जो उसे कभी ना मिले। गॉड निमेसिस ये प्रे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दिन नार्सिसस खुद का रिफ्लेक्शन पूल में देख लेता है और खुद के रिफ्लेक्शन को देखकर खुद के ही प्यार में पागल हो जाता है। पूल पर वो अपना रिफ्लेक्शन देखते ही रहता है, खाना पीना सब बंद कर देता है और चाहकर भी वो अपने आप से मीन्स अपने रिफ्लेक्शन से नहीं मिल सकता था। इस तरह भूखे प्यासे नार्सिसस की डेथ हो जाती है। इको नार्सिसस को मरते हुए देखती है। मरकर जब नार्सिसस रिवर स्टिक्स को क्रॉस कर हेडिस मीन्स डेडमैन्स लैंड पहुंचता है तो वहाँ भी अपना रिफ्लेक्शन ही देखता है। नार्सिसस की बॉडी कभी नहीं देखेगी। जहाँ उसकी डेथ हुई वहाँ वाइट एंड गोल्डन फ्लावर ही मिले उसकी डेड बॉडी की जगह। नार्सिसस के बारे में ये सब उसके बचपन में ही प्रेडिक्ट करने वाला टायरसियास अब बहुत फेमस हो चुका था। बट पैंथियस कैडमस का ग्रैंडसन, रिमेंबर कैडमस जिसने थीब्स सिटी एस्टैब्लिश की थी, टायरसियास की इस पावर पर बिलीव नहीं करता। इवन वो जुपिटर एंड सिमिल के बेटे गॉड बैकस को गॉड भी नहीं मानता था। अपनी फैमिली में सबको बैकस की वर्शिप करने से वो रोकता था। बट पैंथियस के अलावा बाकी सब बैकस को बहुत पावरफुल मानते थे क्योंकि उसने ज्यूस को मीन्स जुपिटर को रियल फॉर्म में अपनी मदर के वूम में देखा था और ज्यूस की लाइटनिंग से उसकी मदर बर्न हो गई बट बैकस सर्वाइव कर गया। पैंथियस सिमिल एंड जुपिटर के सन बैकस के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट तो करता है बट वहाँ जाकर पूछता है कि बैकस तो एक ह्यूमन एंड एक गॉड का चाइल्ड है तो वो फुल डेटी नहीं हो सकता, इसलिए बैकस की वर्शिप करना सही नहीं है। ऐसे में बैकस का प्रीस्ट एक्वाइटिस आगे आता है और बताता है कि बैकस एक्चुअल में एक गॉड है। इस पर डाउट करना पूरे तरीके से गलत है।
फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि वो कैसे बैकस का प्रीस्ट बना। एक्वाइटस बताता है दैट पेरेंट्स की डेथ के बाद एक्वाइटस एकदम अकेला पड़ गया था। ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी जिस पर वो सर्वाइव कर पाता। उसे सिर्फ फ़िशिंग आती थी। फिर उसने शिप सेल करना सीखा ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से फ़िश पकड़ सके। ऐसे ही एक दिन वो एंड उसका फ़िशिंग क्रू चियोस आइलैंड पर रुके हुए थे। अगली सुबह जब उठे तो पाया कि उसके क्रू मेंबर्स में से एक ने किसी लड़के को पकड़ रखा था। ये लड़का दिखने में बहुत सुंदर था एंड ऑर्डिनरी नहीं लग रहा था। एक्वाइटस कम्प्लीटली कन्विंस्ड था दैट ये लड़का गॉड है। सो वो अपने क्रू मेंबर से उस बॉय को फ्री करने का कहता है, बट बाकी के क्रू मेंबर्स एक्वाइटस से एग्री नहीं होते। एक्वाइटस बच्चे से पूछता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, तो वो बताता है कि वो नेक्सोस आइलैंड का रहने वाला है। एक्वाइटस नेक्सोस की तरफ सेल करने लगता है, बट क्रू मेंबर्स तो एक्वाइटस के अगेंस्ट थे, तो वो शिप का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इस छोटे बच्चे को पता चल जाता है कि शिप मेंबर्स उसको धोखा दे रहे हैं, तो वो अपना एक्चुअल अपीयरेंस शो करता है। ये लड़का वाकई में सिमिल एंड जुपिटर का बेटा गॉड बैकस था। बैकस अपने असली रूप में आकर एक्वाइटस के अलावा बाकी सभी क्रू मेंबर्स को डॉल्फिन्स बना करके सी में फेंक देता है। एक्वाइटस ये देखकर बैकस को अपना गॉड मान लेता है। फिर एक्वाइटस बैकस को नेक्सोस ले जाता है और वहाँ से बैकस एंड उसका रिलीजन ज्वाइन कर लेता है। पेनीथियस ये सुनकर कहता है कि ये कोरी कहानी है, इसमें सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं है, और अपने गार्ड्स से एक्वाइटस को टॉर्चर कर मार देने को कहता है। बट गार्ड्स उसे पकड़ पाते इससे पहले ही एक्वाइटस मैजिकली वहाँ से गायब हो जाता है और बैकस के ऑनर में माउंटेन साइथेरॉन पर हो रहे फेस्टिवल में पहुँच जाता है। यहाँ पेंथियस की मदर सिस्टर्स भी प्रेजेंट थी। एक्वाइटस का पीछा करते पेंथियस भी वहाँ पहुँच जाता है और बैकस के लिए होते रिचुअल्स देख पागलों के जैसे बिहेव करने लगता है। ये पागलपन देख वहाँ प्रेजेंट लोग उसे बोर समझ लेते हैं, क्योंकि बैकस ने उसे बोर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। फिर ये सब लोग मिलकर इंक्लूडिंग पेंथियस ऑन मदर एंड सिस्टर्स पेंथियस को गॉड बैकस के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं एंड बैकस के लिए प्रे करना जारी रखते हैं। ये थी बुक 3 की समरी। बुक 3 में हमने कैडमस, एक्टेन, सिमिल, टायरसियास, नार्सिसस एंड इको, पेंथियस एंड बैकस, एक्वाइटस एंड द लीडियन सेलर्स, पेंथियस एंड बैकस की स्टोरीज डिस्कस की। मेटामॉर्फोसिस की थीम्स हैं। मेटामॉर्फोसिस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस सिंगुलर है एंड मेटामॉर्फोसिस प्लूरल। ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर, लव एंड डिस्ट्रक्शन, गॉड्स एंड ह्यूमंस, टाइम, फेट एंड पोएट्री। आई होप आपको मेटामॉर्फोसिस बुक 3 की ये समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी और ग्रो कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।